वस्तु ए बी का विक्रय मूल्य समान है, मतलब 100 होगा तो इसका भी 100 होगा। अब अगर कुछ भी वैल्यू दिया है तो एक्स मान लेना, क्योंकि वैल्यू के साथ काम नहीं होगा, ठीक है। तो 270 दिया हुआ तो 100x एंड 100x। क्या बोला, ए को 24% की हानि पर बेचता है, मतलब 100 में खरीदा है तो कितना बेचा होगा, 76 में, ठीक है। और फिर बी को ए के विक्रय मूल्य से, मतलब ए का विक्रय मूल्य क्या निकला 76, उसमें से 270 रुपये अधिक पर बेचा है, मतलब 76x प्लस 270 रुपये में बेचा। अब बेचने के बाद टोटल पर 12% का प्रॉफिट होगा, मतलब एक बार दोनों का इंडिविजुअल काम करना है, एक बार साथ में काम करना है, बस वही काम बोला, ठीक है। चलो ये नंबर हम करवा देते हैं। इसके बाद का जो सेम है एक दो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, वो वाला तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक, बना ले। अच्छा देखो 141, ए है बी है, ए का 100x बी का भी 100x, ठीक है। ये सीपी है, निकालना हम लोग को एसपी है, ठीक है। नया देखो तो इसमें कितना का छूट हो रहा है, 24% का छूट, 24 का डिस्काउंट, मतलब 76 हो गया एक्स वाला अमाउंट, ठीक है। अब बी का जो एसपी रहा वो क्या बोल रहा है, 270 रुपए ए के एसपी से अधिक रुपए में बेच रहा है, मतलब 76 एक्स में तो बेच ही रहा है, प्लस 270 रुपए ज्यादा भी मिल रहा है उसको जब बेच रहा है, ठीक है। अब सबके ऊपर कितना बोल रहा है, टोटल के ऊपर 12% का प्रॉफिट, कितने के ऊपर, ये टोटल के ऊपर, मतलब ए के ऊपर भी और बी के ऊपर, मतलब ये जो 100x है और ये 100x, मतलब 200x, ठीक है। दोनों का सीपी मिला दिया तो 200x हो गया। तो अब 200x पर 12% का प्रॉफिट कर रहा है और इंडिविजुअली दोनों का एसपी दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग पहले इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका 100x, इसका 100x, टोटल कितना हो गया 200x। ये किसका परिमाण है, 12% का प्रॉफिट करेगा, तो ये कितना परिमाण होगा 100 का, ठीक है। 200x तो हम लोग x लगा दिया, रेशियो में हो गया जो भी 100 में था, हो गया। तो ये कितना का परिमाण था 100 का, निकालना कितना है, 12% प्रॉफिट होगा तो कितना हो जाएगा 112, 224x, ठीक है। x भी तो है साथ में, ठीक है। तो मतलब ए और बी दोनों का सीपी का ऊपर जब टोटल काम कर रहा है तो 124 रुपए हम लोग को एसपी निकल रहा है, लेकिन इंडिविजुअल बेचने जाए तो एक का दिया हुआ है, तो किसी का भी तो पूरा खुल के नहीं दिया हुआ, ठीक है। मतलब ये जो एसपी है इन दोनों के एसपी के सम के बराबर होना चाहिए, कि जब फर्स्ट का एसपी प्लस सेकंड का एसपी इक्वल्स टू दोनों का बहुत एसपी कम हो जाना चाहिए। रिटर्न करते हैं, फर्स्ट एसपी क्या है 76x, सेकंड एसपी प्लस 76x प्लस 270 रुपीज इक्वल्स टू कितना होगा, ये 224x। अब तो निकल ही जाना चाहिए, x का वैल्यू जैसे निकलेंगे जिस पे पी पुट करें हम लोग का वैल्यू आके मिल जाएगा, ठीक है। 152 152x प्लस 270 इक्वल्स टू 224 x, ठीक है। इससे ये माइनस होगा 224 माइनस 152x, तो इधर क्या रह गया 270 ही, माइनस करते हैं, 13 गया 2, 12 7, यहाँ से एक चल गया, बस 72x ही रह गया ना, इधर 270 रुपये काट दो, 9 से 8 बार में, 9 3 27 30, 8 से जाएगा नहीं जाएगा, और कुछ दिया हुआ तो x का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का 30/8। अच्छा इसको छोटा तो कर ही सकते हैं, 2 से 4 बार में, 2 से 15 बार में, ठीक है, मतलब 15/4 ये है x का वैल्यू, ठीक। अब पूछा क्या क्वेश्चन, अच्छा इंग्लिश में क्या दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताए, इंग्लिश में कुछ ऐसा दिया हुआ ना, बी का विक्रय मूल्य चलो दिया हुआ है, ठीक है। तो बी का विक्रय मूल्य क्या है, ये वाला है, यही है ना, बी का विक्रय मूल्य x का वैल्यू हमें हमारे पास है 15/4, मतलब 76 मल्टीप्लाई x का वैल्यू पुट करते हैं 15/4 प्लस 270, 4 से कट आउट 4 1 4, 19 19 15 15 में 90 प्लस 45 135 135 से 5 हाथ में रहा 13 13 प्लस 15 5 3 8 देखेंगे 285 प्लस 270, आंसर है क्या 5 5 से 2 कर लेते हैं, 7 7 14 15 5 हाथ में रहे तो 555 लो, ठीक है। अब जितना शॉर्ट में तुम जितना 20 का लाइन उड़ा सको उतना शॉर्ट में हो जाएगा। थम्स अप रफ्तार बनाइए ना, तब नाम सीरियस ले लिए नहीं बनाई होगी तो फिर वो पापी कहलाएगी।